ऑलराइट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रेहान है और आज हम वर्डप्रेस कोर्स की क्लास 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डोमेन एक वेबसाइट बनाने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और डोमेन एक आपका जो एक किसी एक नाम का एक ट्रेडमार्क होता है। जैसे मिसाल के तौर पे www.google.com यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक इसका यूनिक नेम है जिसको हम वेबसाइट की ज़ुबान में डोमेन बोलते हैं। जब भी कोई एक पर्सन डोमेन स्पेसिफिक एंटर करेगा वेब ब्राउज़र के अंदर तो वो आपके वेबसाइट पे जा सकता है। आपको ये डोमेन फ्री में भी मिल जाती हैं और समटाइम आपको डोमेन परचेज भी करनी पड़ती है। उसमें क्या डिफरेंस है वो हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इन शॉर्ट इतना बता दूं कि आप हमेशा अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो हमेशा एक पेड जो डोमेन्स हैं वो यूज़ करें, फ्री वाले डोमेन्स के चक्कर में मत पड़े। ये मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। फ़िलहाल एक अलग से सेपरेट वीडियो में मैं आपको मज़ीद डिटेल के साथ समझा दूंगा कि जो फ्री वाली डोमेन्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, डोमेन हमने परचेज़ कहाँ से करनी है, ये सवाल आता है। डोमेन परचेज करने के लिए काफ़ी सारे जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 2-3 बहुत मशहूर हैं। लाइक GoDaddy है, बहुत मशहूर है, Namecheap है, Hostinger.com है, काफ़ी सारे हैं। मैं मोस्टली जो यूज़ करता हूँ वो GoDaddy है। लेकिन आप कोई भी डोमेन परचेज करने से पहले वही सेम डोमेन 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे चेक कर लें। मैं आपको भी करके भी दिखा देता हूँ कि ये काम आपने करना कैसे है। फ़िलहाल मैंने GoDaddy की जो वेबसाइट है ये मैंने ओपन कर लिया GoDaddy की। मैं यहाँ पे दूसरी ओपन कर लेता हूँ Namecheap। तो अच्छा, अब मैं कोई भी रैंडम वेबसाइट मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा नाम है रेहान, तो मैंने ये लिखा, आप यहाँ पे सर्च करेंगे। अब इससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो आपको डोमेन्स हैं वो आपको नज़र आ जाएगी, उनकी प्राइस नज़र आ जाएगी। Rehan.com जो है वो ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी टेकन है, यानी कि किसी बंदे ने ऑलरेडी परचेज की हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा। अगर आपके पास एक स्पेयर मनी पड़ी हुई है कि जो नाम या जो कीवर्ड्स आपको एक अच्छे अट्रैक्टिव लगते हैं, उन अट्रैक्टिव कीवर्ड्स की 2, 3, 4, 5 जितने आपके पास बजट है आप डोमेन्स परचेज करके अपने पास रख लें। और कल को अगर आपका एक लक हो अच्छा, आप उस डोमेन्स को बहुत अच्छी प्राइस में सेल कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। फेसबुक जब नई नई स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको FB करके बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है, FB कि जी फेसबुक का इन शॉर्ट FB, सिमिलर जैसे इंस्टाग्राम को IG कह के बुलाया जाता है, तो इस तरह से लोगों ने उसको FB कह के बुलाना शुरू कर दिया। तो फेसबुक ने FB.com की जब डोमेन लेना चाहिए तो FB.com की डोमेन ऑलरेडी एक बंदे ने लेकर पार की हुई थी। पार करने का मतलब होता है कि लेके रख देना, कि कल को कभी किसी बंदे ने अच्छा रेट लगाया तो मैं उसको भेज दूंगा। उसको बोलते हैं डोमेन पार्किंग, यानी उसने पार करके अपने पार रख ली। तो वो वाली डोमेन है, मुझे ठीक से याद नहीं, बट आई गेस कोई $9 मिलियन के आसपास सेल हुई थी। कंफर्म मैं आपको बता दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे बड़ी पुरानी बात थोड़ी सी याद आई है, आई गेस $9 मिलियन के आसपास वो डोमेन FB.com सेल हुई थी। तो वो जो कि एक बहुत अच्छी प्राइस थी, और मेरे ख्याल से उसने कितने की ली होगी, मैक्सिमम कोई $10 की भी नहीं ली होगी उसने, और $9 मिलियन की सेल की। तो ये चलो एक बहुत ही एक बड़ा केस था और एक ये बहुत ही बड़ी लक की बात है। लेकिन रूटीन में भी छोटी डोमेन्स भी बहुत अच्छी प्राइस में सेल हो जाती हैं। मैंने खुद जो है वो बहुत सी डोमेन्स इस तरह से सेल की हैं और एक मैंने बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से रेवेन्यू जनरेट किया है। तो जो भी नाम आपको अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, और जो आपको लगे कि यार सस्ते मुनासिब रेट में मिल रहे हैं, वो आप लेके अपने पास रख लिया करें। और कल को आप उसको साल बाद 2 साल बाद कोई पर्सन आपके पास आएगा, आप उसको बेच सकते हैं। अच्छा, एनीवेज बैक टू द डोमेन। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि Rehan.com जो है वो टेकन है, यानी कि किसी बंदे ने ऑलरेडी ली हुई है। Rehan.store अवेलेबल है, Rehan.club अवेलेबल है, Rehan.biz, इस तरह के डिफरेंट अवेलेबल है। अब आपके माइंड में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि इस चीज़ में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जो डोमेन है जो मेरे ख्याल से आपके अंडरस्टैंडिंग अभी तक होगी वो इतनी होगी। ठीक है, और कॉमनली हमारे यहाँ जो चलती है वो .com चलती है। हमने किसी भी चीज़ को सर्च करना होता है गूगल को, किसी को भी हम डायरेक्ट उसको .com लिख देते हैं। अब जैसे इवन ये GoDaddy है तो इसका in.godaddy.com है। ठीक है, तो जो .com होती है ये एक जनरल जो है वो
एक्सटेंशन है। ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में .com, आप अगर आप एक इस फील्ड में न्यू है और आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है या आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे तो आप चुपचाप .com की डोमेन परचेज करके अपनी वेबसाइट बना लें। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो आपको .com के साथ साथ जो आपकी रेलिवेंट डोमेन्स हैं वो भी परचेज करनी पड़ेंगी। जैसे .com जो है, ये मैंने आपको बताया, एक जेनेरिक डोमेन है जो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। लेकिन जो बाकी डोमेन्स है लाइक .edu है, वो .edu ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कुछ इस टाइप का है, वो उसके लिए होती है। .gov है, ये गवर्नमेंट्स के को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से जो है वो .dev है, ये dev जो है ये जो एप्स वगैरह के लिए है, या जो मोबाइल ये जो डेवलपमेंट की फील्ड से जितने भी लोग हैं ये इसके के साथ होते हैं। इसी तरह से जो .net, अगर आपकी नेटवर्किंग की वेबसाइट है तो इसके लिए .net आप यूज़ करेंगे। इसी तरह से आपको बहुत सारी जो है ना वो डोमेन्स मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप .org लेंगे, rehan.org। तो जो आपकी कंपनी है उसका जो मकसद है आप उसके साथ स्पेसिफाई करेंगे उसको। इसी तरह से एक और बड़ी मशहूर चीज़ होती है, आपने अक्सर वेबसाइट पर देखा होगा, rehan.pk। मिसाल के तौर पे OLX है तो OLX.pk होता है। जब आप वेबसाइट से पाकिस्तान से उसको एक्सेस करते हैं तो आप एक्सेस करते हैं OLX.pk। .pk या .in इंडिया का है, pk पाकिस्तान का है, AU ऑस्ट्रेलिया का है, US अमेरिका का है। इस तरह करके हर मुल्क का ये अपना अपना होता है। ये चीज़ आप तब यूज़ करते हैं जब आपकी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके आपने हर मुल्क में लोकल सर्वर रखे हुए हैं। जैसे पाकिस्तान का आपने एक अलग से सर्वर रखा है, इंडिया का अलग से। तो जब भी कोई पर्सन उसको सर्च करेगा उसको लोकल सर्वर से आके वो डेटा मिलेगा जो कि उसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। बजाय इसके कि आपने एक ही सर्वर रखा है, मिसाल के तौर पर अमेरिका में रखा है, पूरी दुनिया से लोग अमेरिका के सर्वर पर हिट मार रहे हैं तो वो सर्वर जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया से वहाँ कॉल्स आ रही हैं। इसी तरह से अगर आपकी कोई एक ऐसी वेबसाइट है, द्रास.pk है फॉर एग्जांपल, तो वो वेबसाइट जो आपने सिर्फ पाकिस्तान में चलानी है, आपको बाहर ज़्यादा चलानी नहीं। तो गूगल के एसईओ पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें, एसईओ को मैं इन शॉर्ट ये समझाता हूँ कि जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसकी कीवर्ड्स और उसके डिस्क्रिप्शन और उसकी जो एक्सटेंशन है उसके मुताबिक गूगल मैच करता है कि आपकी क्यूरी जो है वो किस वेबसाइट के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी मैच हो रही है। तो उसके मुताबिक आपकी जो वेबसाइट है वो ऊपर या नीचे आती है। जितनी ज़्यादा एसईओ आपकी बेहतर होगी, यानी कि जितनी रेलिवेंट आपने टैग्स यूज़ किए हैं, जितना रेलिवेंट आपने डिस्क्रिप्शन लगाई है और ये सब कुछ, उतनी ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपके गूगल के फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट नंबर पे आपकी डोमेन आ जाए, आपकी जो वेबसाइट है वो आ जाए। तो एसईओ आपका जितना बेहतर होगा आपके बिजनेस के लिए उतना बेहतर है। तो यहाँ बात मैं ये कर रहा था कि अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान में या ऐसे किसी भी एक कंट्री में चलनी है तो आप ज़रूर वो वाली वेबसाइट .pk में या उस वाले मुल्क में खरीदें। जैसे मैं इस टाइम ये है rehan.pk। तो अच्छा, आपने इसके बाद की, अब इसके जो प्राइसिंग है वो हो सकता है आपको दूसरी वेबसाइट पे समटाइम सस्ती मिल जाए। तो आपने जब भी डोमेन परचेज करनी है, आपने बजाय इसके कि आपने GoDaddy पे आके चुपचाप इधर से परचेज कर लो, आप उसी वेबसाइट को इधर नेमचीप पे आके और भी बड़ी सारी जो है वो वेबसाइट्स है उन सब पे जाके आपने चेक कर लेना कि आपको कहाँ से बेहतर पैकेज मिल रहा है। बात सिर्फ उसकी जो है ना वो सिर्फ उसकी प्राइस की नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको डोमेन के साथ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी फ्री दे रहे होते हैं, जैसे SSL फ्री दे रहे होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में SSL को एक्सप्लेन किया था। SSL सिक्योरिटी को बोलते हैं कि उस डोमेन के साथ सिक्योरिटी वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम आपको सिक्योरिटी फ्री में दे रहे होते हैं, समटाइम आपको ईमेल एड्रेस फ्री में दे रहे होते हैं जो आपका प्रोफेशनल ईमेल होता है कंपनी का। इस टाइप की और बड़ी सारी सर्विसेज होती हैं वो आपको डोमेन के साथ फ्री दे देते हैं। तो समटाइम होता है ऐसे कि ये 1000 रुपये में दे रहे हैं मिसाल के तौर पर, दूसरी वेबसाइट वाले 1000 रुपये में ही वो सारी सर्विसेज भी इसी में शामिल कर दें। तो आप बेहतर है 2-3 जगह से एक बार चेक कर लें। अब मैं जैसे rehan.pk मैंने लिया था यहाँ पे, अच्छा rehan.fun वाली वेबसाइट, rehan.fun तो नहीं, जैसे rehan.club है, लेट्स सी ये कितने में देता है। अच्छा, इन पे $32 की जो है वो अवेलेबल है। इसका कन्वर्टर आई गेस, अच्छा तो कन्वर्टर नहीं है, चलो हम इस टाइम जो
ऑनलाइन रेट है उसके मुताबिक चेक कर लेते हैं 32.5। तो इस वक्त ये लोग दे रहे हैं 7,093 रुपये में, तो इससे ये स्लाइटली थोड़ा सा चीप है वहाँ पे स्लाइटली, लेकिन मेरे ख्याल से ये 200-300 रुपये का फ़र्क कुछ खास फ़र्क नहीं है। बट ये सारी चीज़ दिखाने का मकसद ये था कि आपको सम टाइम वही जो डोमेन है वो यहाँ पे कदरे हद तक सस्ती मिल जाती है। तो आप जब भी एक डोमेन परचेज़ करें उसको 2, 3, 4 जगह से चेक करें। फ़िलहाल हम कोई डोमेन यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं, कोई भी एक रैंडम डोमेन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए परचेज़ कर रहा हूँ, तो मैं कोई सस्ती वाली ही परचेज़ करने लगा हूँ फ़िलहाल। तो फ़िलहाल मैंने जो है वो ये एक डोमेन सेलेक्ट की है। इसमें आप ये देखेंगे आपको एक लेते वक्त एक और चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि जो ये वाली डोमेन है ये आपको फॉर द फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल के लिए 217 रुपये में मिल रही है, बट अगले सालों के लिए ये इसकी जो प्राइस है वो एक इनकी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ जाएगी। और जो ये वाली वेबसाइट है ये आपको 8 लाख समथिंग में मिल रही है, ये सेम प्राइस नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल भी इसी रेट में मिलेगी। तो आपने डोमेन परचेज करते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो आपने कोई 1 साल तो नहीं चलाना ना। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है आप उसको 3 साल, 5 साल, 10 साल लाइफ टाइम के लिए चलाने वाले हो, तो आपने डोमेन परचेज करते वक्त ये ज़रूर देखना है कि आपको वो डोमेन अगले साल कितने में मिलेगी। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि डोमेन आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पे 217 में मिल रही है और नेक्स्ट ईयर ये डोमेन 2 लाख पे चली जाती है। बिलीव मी ऐसा होता है। तो वो पहले साल बंदा शौक से खरीद लेता है कि यार ये बहुत सस्ती है, बट सेकंड ईयर जब आप उसको परचेज करने लगते हो वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन हाई प्राइस हो जाती है, तो आप उस वक्त परचेज नहीं कर पाते। बट उस टाइम आपका बिजनेस उसी नाम से उसी डोमेन के साथ मशहूर होता है, इसलिए आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप वही डोमेन परचेज करें। तो इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट देख लें कि वो आपको अगले साल कितने में दे रहे हैं। फिलहाल मैं ये वाली डोमेन जो है कार्ट में डाल देता हूँ। आई गेस मेरी आईडी लॉगिन नहीं है GoDaddy की। अच्छा ठीक है, ये हो गया। तो मैं इसमें जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं इसको परचेज कर लेता हूँ। ये मैंने कार्ट पे आना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लगी हुई हैं। ठीक है, ये मैंने इसको कहा है कि 1 साल के लिए दे दे, क्योंकि फ़िलहाल मैंने इसको यूज़ नहीं करना, मैं सिर्फ आपको डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ। अगर आप इसमें वो देखें ना, अगर आप इसमें डोमेन प्रोटेक्शन भी चाहते हैं तो आपको ये प्राइस लगेगी और पर ईयर के लिए आप इसको भी बीच में शामिल कर सकते हैं। बट आई गेस फिलहाल मैं इसको इधर से कंटिन्यू करूँगा। अगर आप साल चेंज करना चाहते हैं, हमने कितने साल के लिए लेनी है, जो बात अभी मैंने आपको बताई थी, तो अगर आप 10 साल के लिए लेना चाहेंगे तो आपकी जो ये इसकी प्राइस है ये इतनी हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर आप रीन्यू अलग से करना चाह रहे हैं तो उस पर आपको ये प्राइस भी पता लग जाएगी कि पर मंथ प्राइस कितनी है और पर एनम प्राइस इसकी कितनी हो रहेगी। तो फिलहाल मैं इसको 1 साल के लिए ही कर लेता हूँ। मैं इसको एक्टिवेट योर डोमेन पे करूँगा। यहाँ पे ये मुझसे आई गेस मेरी बैंक डिटेल्स पूछेगा। प्रोटेक्शन नहीं, मैं फ़िलहाल प्रोटेक्शन नहीं चाह रहा। अगर आप चाहें तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। वैसे डिपेंड करता है आपके बिज़नेस पे कि आपके बिज़नेस को कितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। स्टार्ट में आप ना भी लें तो स्टार्ट में इतना मसला नहीं होता इस चीज़ का। इसके बाद आपने अच्छा ये इस पे मुझे जो है वो ईमेल एड्रेस नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये भी आप इस पे देख लें कि इस पे ये ईमेल एड्रेस शामिल नहीं है। सम टाइम मैंने अभी रिसेंटली एक क्लाइंट के लिए परचेज़ किया था, तो वो डोमेन भी बहुत सस्ती थी। वो आई गेस थी कोई 700-800 रुपये की डोमेन थी और उसमें 2 साल के लिए 2 ईमेल एड्रेसेस अवेलेबल थी। तो वो हर डोमेन का अपना पैकेज होता है। तो फिलहाल ये मुझे नहीं दे रहे, तो मैं इसको कहता हूँ नो थैंक्स और मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी आपको दोबारा से दिखा रहे हैं कि आपने अगर फुल डोमेन प्रोटेक्शन लेनी है या आपने ईमेल जो है वो लेनी है, तो इसके साथ आप इस प्राइस पे इससे परचेज कर सकते हैं। और इस पे आपको वो ये भी बता रहा है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि आप एक से ज़्यादा एक्सटेंशन भी ले सकते हो कि ऐप हब ये मेरी डोमेन बनेगी और ये इसकी एक्सटेंशन है .store। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इसी एक्सटेंशन को .info के साथ लेना चाहें, इसी डोमेन को, या .org के साथ लेना चाहें, तो वो आप इस प्राइस में शामिल कर सकते हैं, ताकि अगर यूज़र कल को ऐप हब .com पे आए तब भी वो मेरी वेबसाइट पे आए, .store से भी .info .org इस सब से वो मेरी वेबसाइट पे मैं उसको रीडायरेक्ट कर लूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको करता हूँ। अगर कोई आपके पास प्रोमो कोड है वो यहाँ से लगा सकते हैं।
अच्छा, वैसे आपको मैं एक बड़ा जो है ना वो इसकी अंदर की बात बताता हूँ। आपने अगर GoDaddy से कभी भी परचेज करनी है, GoDaddy से आप उसको कार्ट में डाल के छोड़ दो, आपको विद इन 1 डे आपकी ईमेल एड्रेस पे आपको इनका प्रोमो कोड आ जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 50-60% का होता है। मैंने जितनी बार भी परचेज किया मुझे हर दफ़ा आया है। अगर आप फौरी परचेज करोगे वो आपको प्रोमो कोड नहीं मिलेगा, अगर आप एक दिन वेट कर लोगे वो आपको प्रोमो कोड हमेशा दे देते हैं 50% का या 40% ऑफ का, 60% ऑफ का। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप पैसे बचाना चाह रहे हो। लेकिन फिलहाल मैं पे कर देता हूँ, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। तो अब मैंने अपनी जो बैंक डिटेल्स हैं वो एंटर कर दी हैं, और अब यहाँ पे इन्होंने GST एंड फीस भी ऐड कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट हर डोमेन पे लगती है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको बेयर करने पड़ते हैं वक्त पे। इस चीज़ों से परेशान नहीं होना कि ये प्राइस इतनी अचानक से कैसे बढ़ गई है। इनफैक्ट जब आप अपने बैंक से पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल पेमेंट कंसिडर होगी, तो वो आपको बैंक की तरफ से भी कुछ, मेरे ख्याल से कोई 50-100 रुपये पता नहीं कितने, वो भी कटेंगे। तो ये इन्होंने मेरे 264 काटे हैं, यानी कि मेरे कोई 11 रुपये एक्स्ट्रा कटे हैं बैंक की तरफ से। ओके, नॉट बैड। तो ये मैंने इस वक्त डोमेन अपनी परचेज कर ली है, और इसको मैं अब कंटिन्यू करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब ये मुझे कह रहे हैं कि अगर आपने वेबसाइट इधर से ही स्टार्ट करनी है या ईमेल वगैरह इधर से ही करना है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल कहता हूँ आई विल डू दिस लेटर। ऑलराइट, तो अब हमने ये डोमेन अपने नाम कर ली है apphub.store, और इस पे ये आपको कुछ सर्विसेज दे रहे हैं कि फ्री में आप इनसे एक लोगो बना सकते हो, SSL सर्टिफिकेट अगर आप ऐड करना चाह रहे हो। लेकिन SSL आपने इनसे परचेज नहीं करना। मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि SSL आप कहाँ से लें। एक फ्री में आपको वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत बेहतरीन किस्म का सिक्योरिटी SSL आपको फ्री में प्रोवाइड करती है। अगर 3 साल के लिए, मेरे ख्याल से 3 साल के लिए प्रोवाइड करती है फ्री में, और बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी है उनकी। तो आपने वहाँ से फ्री में लेने, आपने इनका SSL नहीं परचेज करना। और अगर आप इनसे डायरेक्ट वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप इधर से डायरेक्ट इनके बिल्डर से बना सकते हैं, लेकिन हमने इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस, और हम वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमने सर्वर कैसे अटैच करना है, यानी कि हमारी वेबसाइट, ये जो डोमेन है ये लाइव कैसे होगी, और उसके बाद हम उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वेबसाइट बनाने का तरीका सीखेंगे। तो वेट कीजिएगा अगली वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।